हेलो गाइस, आज हम तवे पर मज़ेदार सी बोटियां तैयार करेंगे और रेस्टोरेंट जैसा जायका घर पर ही लेंगे। तो चलिए, आज की रेसिपी है तवा टिक्का मसाला बोटी। तो आज हम अपनी इस रेसिपी को शुरू करते हैं। टिक्का बोटी को बनाने के लिए हम बगैर हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 kg बगैर हड्डी वाला गोश्त ले लिया था और इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। टिक्का बोटी के लिए बोटियों के छोटे छोटे से टुकड़े हम कर लेंगे। तो चलिए, इसमें जो दूसरे मसाले शामिल करने हैं, लहसुन और अदरक का पेस्ट हम पहले से रेडी करके रख लेंगे। लहसुन और अदरक को और प्याज को मैंने चॉप करके रख लिया था। टिक्का बोटी को बनाने के लिए अब हम इनको मैरिनेट करके रख लेंगे। इसके लिए हम एक पैन लेंगे और इस पैन में हम इन बोटियों को शामिल करेंगे। अब हम इनको मैरिनेट करेंगे और इसमें हम तमाम मसाले स्टेप बाय स्टेप शामिल करते चले जाएंगे। तो सब 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स का पाउडर शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और इसके साथ घर में जितने भी तमाम मसाले होंगे वो भी हम इसमें शामिल करते चले जाएंगे। अगर आपके पास टिक्का बोटी मसाला कोई बाज़ारी मसाला मौजूद है तो वो आप इसमें शामिल कर लेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नेचुरल वालों का टिक्का बोटी मसाला शामिल किया है। रेड चिली हम इसमें शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें हम सॉल्ट शामिल करेंगे। अगर आपने ये टिक्का बोटी ज़्यादा स्पाइसी करना है तो फिर आपने अपने हिसाब से तमाम मसालों को शामिल करते चले जाना है। इन तमाम मसालों को शामिल करने के बाद हम इनको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तमाम मसाले इन बोटियों में अच्छी तरह से जज़ब होने चाहिए। अब हम इसमें चिली सॉस शामिल करेंगे, क्योंकि चिली सॉस को शामिल करने से तमाम मसाले अच्छी तरह से गोश्त के अंदर जज़ब हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने 2 से 3 टेबल स्पून चिली सॉस के शामिल करेंगे। टिक्कों को ज़्यादा लजीज और स्पाइसी बनाने के लिए हमने इसमें चिली सॉस का इस्तेमाल किया है। चिली सॉस के साथ टिक्का बोटी की ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इससे इसका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट आता है। इस तरीके से आप रेसिपी तैयार कीजिएगा और यकीनन आप उँगलियां चाटते रह जाएंगे और आपको बहुत ही मज़ा आएगा और बार बार आपका इस टिक्का बोटी को बनाने को दिल चाहेगा। इसके बाद फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसमें जो पेस्ट लहसुन और अदरक और प्याज का तैयार करके रखा था वो हम इसमें शामिल करेंगे। अब आपने ये देखा कि हमने तमाम मसालों को पहले शामिल किए हैं और उसके बाद लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट जो हमने तैयार करके रखा था, अब हम वो इसमें शामिल कर रहे हैं। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने इसमें तमाम मसाले शामिल कर लिए हैं। इस तरह हमारी मैरिनेशन मुकम्मल हो चुकी है। अगर आपने इसको बनाना हो तो एक रात पहले ही आप इन तमाम मसालों को लगाकर फ्रिज में रख लीजिएगा। अब मैंने चूँकि अर्जेंट तैयार करना था, इस वजह से मैंने इनको 3 घंटे के लिए मसाला लगा के छोड़ दिया। अब 3 घंटे के बाद जब मैंने मसाला लगाने के बाद फिर हम इसमें 2 गिलास पानी का शामिल करेंगे। 2 गिलास पानी शामिल करने के बाद हम इसमें चम्मच हिलाएँगे और फिर इसको हम चूल्हे पर चढ़ा देंगे, क्योंकि इसमें बीफ की बोटियों को सबसे पहले हमने पकाना है। हम चूँकि तवा टिक्का बोटी तैयार कर रहे हैं, इसलिए हमें गोश्त को सबसे पहले गलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। इसलिए हमने इसमें 3 से 4 गिलास पानी के डाल के हमने इसको चूल्हे पर चढ़ा दिया है। अब हम ये देखते हैं कि गोश्त जो है ये किस हद तक नरम हो चुका है। अब हम इसको उस वक़्त तक पकाते रहेंगे जब तक इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं हो जाता और बोटियां मुकम्मल तौर पर नरम ना हो जाएं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि टिक्कों को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा भी बोटियों को नरम नहीं करना कि बिल्कुल ये टूट जाएं। इस तरह से हमारे टिक्के ज़्यादा लजीज और जायकादार भी नहीं तैयार होंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि पानी इसमें मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है और मसाला भी अच्छे से जज़ब हो चुका है। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि गोश्त किस हद तक नरम है। आप ये देखिए कि चम्मच की मदद से गोश्त आसानी से टूट रहा है। इतना ही हमें गोश्त को गलाना है, इससे ज़्यादा हमने गोश्त को नरम नहीं करना। इसको हम हल्की आंच पर छोड़ देते हैं और दूसरी तरफ हम टमाटर और धनिया और हरी मिर्च की एक चटनी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि टिक्का बोटी के साथ हरा धनिया की और टमाटर की चटनी जो है ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है और अच्छी भी लगती है। तो इस तरह से मैंने टमाटरों को पहले ब्लेंड कर लिया है और उसी में ही फिर मैंने धनिया शामिल कर दिया है, साथ ही में इसमें हरी मिर्च भी शामिल करेंगे। धनिया और टमाटर की चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैंने चूल्हे पर तवा पहले ही से रख दिया था। जब तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसके चारों तरफ ऑयल फैला देंगे। चारों तरफ ऑयल लगाने के बाद तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब तमाम बोटियां हम इसमें स्टेप बाय स्टेप रखते चले जाएंगे और इसको हम थोड़ा सा चम्मच चलाते जाएंगे। आप ये देखिए इसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया है। अब हमने आंच बिल्कुल ही धीमी रखी है। दरमियानी आंच पर हम इनको पकाते जाएंगे। आप जब इन तमाम बोटियों को तवे पर रखेंगे तो आपको बहुत ही प्यारी सी इसकी खुशबू आएगी, इस तरह से कि जैसे कि कोयले की भीनी भीनी खुशबू होती है।
टिक्कों को जूसी बनाने के लिए हमने तवे पर थोड़ा सा ऑयल शामिल किया था। ऑयल हमने इसलिए डाल दिया था कि जब हम इन बोटियों को तवे पर पकाएंगे, इस तरह मसाला भी नहीं जलेगा और टिक्के भी जूसी तैयार होंगे। हम इसको उस वक़्त तक पकाते रहेंगे जब तक कि इसमें टिक्कों की भीनी-भीनी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, तब तक हम इसको पकाते रहेंगे और चम्मच हिलाते रहेंगे। अब आप ये देखें कि इसमें भीनी-भीनी इसकी खुशबू भी आना शुरू हो गई है और थोड़ी-सी इसमें धुआँ भी निकल रहा है। लेकिन मैं इसको थोड़ी देर के लिए स्टीम पर छोड़ दूँगी। हमारे टिक्के मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुके हैं, लेकिन हम इनको 10 से 15 मिनट के लिए और तवे पर पकाएँगे और आप ये खुद ही देखेंगे और महसूस करेंगे कि ये हमारे टिक्के जो हैं ये मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुके हैं। अब आप ये देखें कि इसमें जो हमने ऑयल शामिल किया था, वो भी इन टिक्कों में जज़ब हो चुका है। तकरीबन 15 से 20 मिनट हम इन तमाम बोटियों को उलट-पुलट करते रहेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे। आप ये देख रहे हैं कि ऑयल इनमें अच्छे से जज़ब हो चुका है और दूसरी तरफ जो हमने मसाला इन बोटियों पर लगाया था, वो भी बिल्कुल अच्छे से जज़ब हो चुका है और बिल्कुल भी नहीं जला। अब हम इनको 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम पर छोड़ देंगे। स्टीम पर छोड़ने का मकसद ये है कि इससे टिक्का बोटी का टेस्ट और भी ज़्यादा लज़ीज़ हो जाएगा और ज़ायकादार तैयार होगी टिक्का बोटी। अब हम इसको 5 से 10 मिनट के बाद इसको दोबारा से चेक कर लेंगे और देख लेंगे कि मुकम्मल तौर पर ये रेडी हो चुके हैं। आप ये देखें कि स्टीम के बाद ये मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल भी तवे में ये जले भी नहीं हैं। इस तरह से हमारी ये तवा टिक्का बोटी मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को ये शेयर कीजिएगा। तो माशाल्लाह से ये देखें, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो हमारी तवा टिक्का बोटी रेडी हो चुकी है। अब आप इसको मज़ेदार चटनी और टमाटो के साथ पेश करें। अगर आप इसको कोयले का धुआं देना चाहते हों तो वो भी आप तवे पर रख कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमने इसको तवे पर ऑलरेडी तैयार किया है। तो तवे का जो खुशबू और उसका जो जायका है वो गोश्त के अंदर रच बस गया है। आप ये देखें कितनी सॉफ्ट और जूसी सी टिक्का बोटी हमारी रेडी हो चुकी है। आप इसे खाएं और एंजॉय करें और लुत्फ़ उठाएं और अपने रिलेटिव्स को भी इसकी रेसिपी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम आपके साथ फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और खुश रहिए, आबाद रहिए और यूं ही दस्तरखान सजाते रहिए। अब रेस्टोरेंट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही टिक्का बोटी तैयार कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।